आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। है कि माई बहन मान योजना के तहत हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। वृद्धजन, विकलांग, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा करते हैं वो पूरा करने की। अजय सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है, साफ साफ लहजों में सुन लीजिए। मेरे अच्छे मित्र हैं, मदद करेंगे? मदद बिल्कुल करेंगे उनको। अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगी भाजपा से तो हमको तन मन धन से मदद करेंगे अजय सिंह। और उनको भी अगर हमको आरजेडी नहीं देती है, किसी और को देती है, अभी खुल के मदद नहीं, हम आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी के साथ रहेंगे। और उन पर हमको भरोसा है कि वो हमारे सच्चा काम करते तो किसानों की जमीन टोपोलैंड में क्यों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए दिन यदि बात करें बिहार भोजपुर के बरहरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर आए दिन नए नए नेता उभर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि वहां पे जो बरहरा विधानसभा चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, वहां राजपूतों का वर्चस्व माना जाता है। वो जो हॉट सीट बनता जा रहा है, उस सीट पे पूरे भोजपुर के राजपूत समुदाय का नजर टिका हुआ है। आखिर इस बार का विधायक कौन होंगे? इसी बीच हमारे साथ राम बाबू ठेकेदार जी के नाम से लोग जानते थे, जिनका पूरा नाम अशोक कुमार सिंह है। हालांकि बरहरा में शुरू से कोई भी ऐसा गली नली नहीं है जो इनसे अछूता हो। हर जगह इन्होंने काम कराया, सबके साथ रहे हैं। लेकिन आज अचानक इन्होंने मन बना लिया, लालू जी का आश्वासन मिल गया, लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों लोगों का आशीर्वाद भी ये ले चुके हैं और ये तैयारी में जुटे हुए। आरजेडी से आप तैयारी कर रहे हैं, लालू जी के खास माने जा रहे हैं बरहरा क्षेत्र में आज के डेट में। इसलिए कि लालू जी की कोई भी रथ आती है या गाड़ी आती है तो अक्सर उस गाड़ी में आपको देखा जाता है। जिस तरह अरुण यादव रहते थे संदेश से, उस तरह आप नजर आ रहे हैं बरहरा से। तो कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी से टिकट आपको मिलेगा? पहले तो आपके चैनल को मेरे माध्यम से तथा पूरे भोजपुरवासी, खासकर बरहरा विधानसभा के सारी जनता, पूजनीय लोग को मेरे तरफ से शुभकामना। जहाँ तक बात आपने कहा चुनाव लड़ने की बरहरा विधानसभा से, तो मैं बरहरा विधानसभा का बेटा हूँ। बरहरा विधानसभा में बरहरा पंचायत में मेरा घर है। बरहरा पंचायत के लगातार 3 बार हमारे बड़े भाई मुखिया रहे हुए हैं और हम लोगों ने शुरू से, हमारा परिवार पूरे बरहरा विधानसभा के सारे लोगों के साथ मिलजुल कर, सभी जाति बिरादरियों के साथ मिलजुल कर रहा है और सबका जितना संभव हो सका है हमने मदद किया है। चाहे वो बाढ़ हो या सुखाड़ हो या आगलगी हो, हमसे जो सपरा है हमने मदद किया है। रह गई बात राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने की, तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 17 महीने की सरकार की में जो उन्होंने काम किया, जैसे टूरिज़्म पॉलिसी लाए, खेल पॉलिसी लाए, 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी, आशा दीदी को मानदेय बढ़ाए, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाए और पूरे बिहार आज के दिन में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। उसी कड़ी में मैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर उनके पार्टी में आया और चुनाव लड़ने का हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि माननीय लालू जी भी कहे कि आप क्षेत्र में लगिए। हमने शुरू से जब से पार्टी ज्वाइन किया है, बरहरा के हर गांव, हर कोने कोने में जाता हूं और सबको जो संभव होता है, बाढ़ से लेकर अभी तक शादी ब्याह जो भी होती है, मरनी जीवनी, सब में मैं जाता हूं और जो हमसे सपरता है उतना मैं मदद करता हूं। चुनाव लड़ने का मेन कारण है कि हम कितना भी कुछ कर दें, लेकिन जब तक हम सदन में नहीं जाएंगे तो बरहरा की असली समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम पूरी बरहरा की जनता तत्पर है और तैयार है कि राम बाबू सिंह को बरहरा विधानसभा से विधानसभा भेजना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कंधों को मजबूत करना है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनानी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोगों की सरकार 2025 में बनने जा रही है और बरहरा उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। इसके लिए हम लोग पूरे बरहरावासी सब लोग तत्पर हैं। अशोक जी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी
बहुत लोग आस लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि आपके बरहारा विधानसभा के पूर्व विधायक सरोज यादव भी आस लगाए हुए हैं। एक मनोज सिंह कांवड़ा से आते हैं दूसरे विधानसभा से, वो भी बरहारा में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ लालदास राय जी पूर्व एमएलसी के पुत्र सोनू राय भी मन बनाए हुए हैं। तो इतने लोग, बीडी सिंह मोरिया होटल जो एक मैनेजर हुआ करते थे, वो भी मन बना रखे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो लग रहा है कि आरजेडी में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है। कोई भीड़ नहीं है, फैसला करना है हमारे नेता को, और नेता जो फैसला करेंगे हम सभी लोग मानेंगे, और नेता जो फैसला करेंगे उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर हम लोग चलने का काम करेंगे। हम लोगों ने कसम खाई है, हम खुद कसम खाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को पूरे बिहार में घूम घूम कर, बढ़ाना ही नहीं पूरे शाहाबाद में घूम घूम कर, अपने जाति बिरादरी को लोगों को इकट्ठा करके, और सभी जातियों से मैं आह्वान करूंगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जो आने वाला बिहार है, जिसमें उन्होंने घोषणा किया है कि माई बहिन मान योजना के तहत हमारी सरकार बनेगी, तो 2500 रुपया के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। वृद्धजन, विकलांग, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा करते हैं वो पूरा करने की क्षमता रखते हैं, और पूरा बिहार के लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि आने वाले 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नया बिहार बनाने का काम। अशोक जी, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, बाहर से विधानसभा से आने वाले प्रत्याशी भी तैयारी में हैं कि मैं काफ़ी दिनों से तैयारी, उसके बारे में क्या? देखिए, बड़हरा विधानसभा है, बड़हरा विधानसभा में बाहरी लोगों का कोई इंटरफेरेंस बड़हरा विधानसभा के लोग जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़हरा विधानसभा की सारी जनता तन मन धन से, दलगत भावना से ऊपर उठकर दिल से, दल से नहीं दिल से तत्पर है कि राम बाबू सिंह को विधानसभा में भेजेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अशोक जी, पार्टी आरजेडी ज्वाइन करने के पहले आपने वहाँ के जो भी विधायक रहा उसको आपने मदद किया। रघुवेंद्र प्रताप सिंह आरजेडी में थे तब भी आप मदद करते थे, भाजपा में आए उसके बाद भी मदद करते थे, जदयू से आशा देवी आई वो भी समय हमने देखा है, उस समय भी आप काफ़ी मदद करते थे। आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी रह गई कि आपको खुद बड़हरा का कमान संभालने पर मजबूर हो गए? कोई नाराजगी नहीं है, किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। हम जब अबरी बार बाढ़ आया तो बाढ़ में हमने देखा कि 2 दिन खाना बना सरकार के तरफ से और बंद हो गया, तो हमने लगातार 1.5 महीना लंगर चलाया और गरीबों के बीच पिकअप वैन से, ट्रक से जाकर अलग अलग जगह पर शिविर लगाकर अपने होटल, बड़हरा प्रखंड के पास मेरा एक होटल है, उस पर 24 घंटा भोजन का व्यवस्था, और जहाँ जहाँ पानी उतरते गया तहाँ तहाँ अपने साधनों से खाना पानी दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया। उस समय हमको लगा कि राम बाबू सिंह अकेले अपने दम पर जो भी कर दें वो बड़हरा की जनता के लिए पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने चाहा कि संसद में अगर हम लोग सदन में रहेंगे तो बड़हरा की सारी समस्या, जटिल जटिल समस्या है, जैसे बाढ़ के में जो लाइफ लाइन है हमारे यहाँ, कोइलौर बबुरा तटबंध, कोइलौर बक्सर तटबंध, इसको हम लोग गैप क्लोजर का काम करके उसको भर देते और भर के उस पर रोड बना देते, तो बाढ़ के दिन में भी हम लोगों को यातायात की सुविधा बहाल हो जाती, तो लोगों को राहत मिलती। दूसरी समस्या है टोपोलैंड। बिहार सरकार ने हजारों एकड़ किसानों की ज़मीन को टोपोलैंड घोषित करके उससे उसका मालिकाना हक छीन लिया गया है। उसको हम बिना सदन में जाए हुए किसानों का मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे दिल में घुटन है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जाए ना कि जो वर्तमान विधायक थे तो उनसे वो काम अभी तक नहीं हो पाया। ये जग जाहिर है, आप भी बड़हरा में आपका गांव है, आप सब जानते हैं, आप भी बाढ़ क्षेत्र में हैं, आपको क्या कठिनाई होती है। टोपोलैंड घोषित है, उसमें आपका भी जमीन माना जाए ना कि जो जितने नेता मदारी वहाँ खड़े होते हैं वो झूठा आश्वासन करते हैं। अगर सच्चाई होती, सच्चा काम करते तो किसानों की ज़मीन टोपोलैंड में क्यों जाती? जो किसान अपने ज़मीन को बेचकर शादी ब्याह और भी जो भी अपना रोग ब्याज में खर्चा करते हैं उस ज़मीन को बेचकर, उस पर उसको रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उनका रसीद नहीं कट रहा है। वो छपरा से रसीद कटवाना पड़ता था, तो अभी भी वही सिस्टम बहाल है। तो यहाँ के नेता लोग कर क्या रहे हैं? जनता त्रस्त है, पेंशन बाढ़ राहत आने वाली थी,
घोषणा हुआ कि बाढ़ राहत घोषित हो गया 10% 15%। माना जाए ना कि ये लोग बुढ़ा गए हैं, अभी इन लोगों से कोई काम होता नहीं है, केवल RWD या PWD से कमीशन लेने के लिए बैठे हैं। ये सब तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लोग माननीय हैं और हमने हमेशा सब लोग नेता भी हैं, नहीं आप तो एक नेता भी हैं, एक अच्छे ठेकेदार भी हैं, बिहार लेवल के हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ के जो 7 विधानसभा के विधायक हैं, सारे विधायकों का तो RWD और PWD से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं और जितने भी माननीय हैं मैं सबको हटाइए। अशोक जी एक चीज़ बताइए, आप एक समय में रघुवेंद्र प्रताप जी का बहुत चर्चा किए, यहाँ तक कि प्रचार प्रसार में भी देखे जा रहे थे। आप सिक्का के 2 पल्लू थे, आप और एक बखोरापुर के उद्योगपति कहने वाले, दोनों लोग अलग अलग पार्टी पकड़ लिए। एक आप RJD से हो लिए तो वो BJP से हो लिए। आप समझ जाइए कि हम दोनों आदमी एक ही सिक्का के पहलू नहीं हैं, हम एक ही सिक्के हैं, बात समझिए। क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस एक साथ चालू किया, वो रांची चले गए, हम आरा में रह गए, तो रांची से अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम आरा में रह के पूरे बिहार में अपना बिजनेस कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं। सरकार की सारी योजनाओं को टेंडर के माध्यम से मैं लेता हूं और क्रियान्वित करता हूं। इसलिए अजय भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा शुरू से हमारे नज़दीकी है। और विधानसभा में कितनी नज़दीकियाँ रहेगी, इसलिए कि वो BJP से तैयारी कर रहे हैं और आप RJD से तैयारी कर रहे हैं। लक्की जी इस बात को समझ लीजिए कि टिकट जब मिलती है तब बात होती है किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला। अभी समय आने दीजिए, क्या हो रही है। जब कोई आए, हमको इससे लेना देना नहीं है, हम तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने की उम्मीद रखते हैं आप अपने मित्रता पे। यदि आप RJD से टिकट मिलती है तो क्या BJP छोड़कर आपके प्रचार प्रसार करेंगे अजय सिंह जी? अजय सिंह को BJP से टिकट नहीं मिलती